So friends, today we are going to study a topic of Allen's keynote, that is known as relationship of remedies. As we all know that there are several questions which is being asked from this topic. Relationship of remedies की जब हम बात करेंगे तो particularly I will consider here majority of the relationship which has been given in the Allen's keynote. एलेंस की नोट में जो रिलेशनशिप सेक्शन के बारे में बात किया है उसी से हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो कुछ एक पॉइंट तो रिलेशनशिप के जो रिलेशन हेडिंग है उसके नीचे दिया हुआ है। जैसे हम मान सकते हैं कि जो एक मेडिसिन है उसको हम एलेंस की नोट में 3 पार्ट में पढ़ते हैं। पहला होता है इंट्रोडक्टरी पार्ट। इंट्रोडक्टरी पार्ट में क्या होता है? इंट्रोडक्टरी पार्ट में होता है आपका उसका कॉमन नेम होगा एंड कॉमन नेम के साथ में उसका फैमिली नेम होगा, फैमिली नेम एंड देन आफ्टर दूसरे सेक्शन में उसके क्या होते हैं? सिम्टम्स होते हैं। इन द सेकेंड पार्ट्स देर आर सिम्टम्स, मतलब कोई भी एक मेडिसिन है उसका सिम्टम्स लिखा हुआ है। एंड जो थर्ड पार्ट होता है उसमें बेसिकली दिया होता है रिलेशनशिप एज वेल एज जनरल मॉडलिटी, जनरल मॉडलिटीज। इन मोस्ट ऑफ द रेमेडीज वी विल फाइंड दिस अरेंजमेंट इन एलेंस की नोट। एंड नाउ अगर हम बात करें रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज तो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ रिलेशन विच आर गिवन इन बिटवीन द डिफरेंट मेडिसिन। अगर हम बात करें तो बहुत सारी जो मेडिसिन हैं उनके बीच में आपस में रिलेशन होता है। जैसे अगर हम मान के चलें कि इन ह्यूमन देयर आर ए रिलेशन बिटवीन पर्सन टू पर्सन, मतलब कुछ लोग एक दूसरे के अच्छे दोस्त होते हैं, कुछ लोग एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, कुछ होते हैं जो एक का काम करके आता है दूसरा जाके उस काम को कंप्लीट कर देता है, कुछ होते हैं कि जो एक काम किया और दूसरा आके उसको और बिगाड़ दिया। तो जिस तरह का रिलेशनशिप ह्यूमन बीइंग में एग्जिस्ट करता है उसी तरह का लगभग कुछ रिलेशनशिप एलेंस की नोट में भी मेडिसिन के बीच में दिया हुआ है। तो टुडे वी विल स्टडी दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप कि किस किस तरह का रिलेशन होता है। तो आई हैव डिवाइडेड दिस रिलेशनशिप इनटू वेरियस सेक्शन। जैसे कि अगर हम देखते हैं कि एंटीडोट, एंटीडोट्स, फिर इसके बाद आपने देखा होगा कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन, कॉम्प्लीमेंटरी मेडिसिन। फिर इसके बाद होता है तीसरा सेक्शन अगर आते हैं फॉलोज वेल, एंड फिर इसके बाद आता है फॉलोड बाई। देयर आर वेरियस रेमेडी विच हैज बीन गिवन बाय द फॉलोड बाई। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो देखेंगे इनिमिकल रेमेडीज, और कहीं कहीं पर लिखा हुआ है इनकम्पैटिबल, इनकम्पैटिबल, एंड इन सम केसेज यू विल सी मेडिसिन सिमिलर टू, in other places you will see should not be given, मतलब this medicine should not be given before this medicine, or this medicine should not be given before or after this medicine, and in some places you will also see that should never be given. So this type of relationship are given in the Allen's keynote. जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं एंटीडोट मेडिसिन की, तो एंटीडोट मेडिसिन क्या होती है? एंटीडोट मेडिसिन वो मेडिसिन होती हैं जो पहले दिए गए किसी सब्सटेंस या मेडिसिन के बैड इफ़ेक्ट को रिमूव करते हैं। जैसे मान लें तो इसमें लिखा है कि साइडर विनेगर एंटीडोट द बैड इफेक्ट ऑफ कार्बोलिक एसिड, मीन्स कार्बोलिक एसिड के बैड इफेक्ट को साइडर विनेगर एंटीडोट करता है। तो अब हम लोग एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द एंटीडोट मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। तो एंटीडोट, जैसा कि आप लोगों को पता है, एंटीडोट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मेडिसिन एंटीडोट। एंटीडोट मेडिसिन वो मेडिसिन होती हैं जो किसी मेडिसिन या किसी सब्सटेंस के बैड इफ़ेक्ट को रिमूव करती हैं। से फॉर एग्जांपल आपने कोई एक मेडिसिन दिया और उस मेडिसिन को देने के बाद में कोई बैड इफ़ेक्ट वहाँ पर क्रिएट हो गए, मतलब बहुत सारे न्यू सिम्टम्स आ गए और ऐसे सिम्टम्स आ गए जिससे कि पेशेंट की परेशानी और बढ़ गई। इन दैट केस यू कैन
वेट फॉर सम टाइम, बट व्हेन यू डोंट हैव एनी टाइम टू वेट करने का अगर आपके पास समय नहीं है या सिम्टम इतने ज़्यादा सीवियर हैं कि आप वहाँ पर वेट करना आपको सही नहीं है या वेट नहीं किया जा सकता, उस कंडीशन में हमें एक एंटीडोट मेडिसिन देने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी तरह के यहाँ पर एलेंस ने कई सारे एंटीडोट मेडिसिन के बारे में बताया है कि अगर इस मेडिसिन के कोई बैड इफ़ेक्ट होते हैं या इस पर्टिकुलर सब्सटेंस का कोई बैड इफ़ेक्ट होता है तो कौन सी मेडिसिन को दे करके हम उसके बैड इफ़ेक्ट को रिमूव कर सकते हैं। तो लेट्स टॉक वन बाय वन एंटीडोट मेडिसिन। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इन्होंने मेंशन किया है एसिटिक एसिड के बारे में। तो एसिटिक एसिड के बारे में इन्होंने लिखा है कि एसिटिक एसिड रिमूव द बैड इफ़ेक्ट ऑफ एनेस्थेटिक वेपर्स, फ्यूम्स एंड चारकोल गैसेस। इनका अगर कोई बैड इफ़ेक्ट हो जाता है, मान लो किसी को एनेस्थीसिया का बैड इफ़ेक्ट हुआ, एनेस्थेटिक वेपर्स का बैड इफ़ेक्ट हुआ, तो उसको एसिटिक एसिड देके रिमूव किया जा सकता है उस बैड इफ़ेक्ट को। फिर इसके बाद बात करते हैं हम लोग अमोनियम कार्ब की। तो अमोनियम कार्ब मेडिसिन में अमोनियम कार्ब मेडिसिन रिमूव द बैड इफ़ेक्ट ऑफ रस्ट-ऑक्स पॉइजनिंग। अगर किसी को रस्ट-ऑक्स पॉइजनिंग होती है, अमोनियम कार्ब उसके बैड इफ़ेक्ट को रिमूव करता है। या स्टिंग ऑफ इंसेक्ट, तो किसको किसको रिमूव करता है, रस्ट-ऑक्स की पॉइजनिंग को या स्टिंग ऑफ इंसेक्ट। मान लो किसी कीड़े ने काट लिया है, कुछ कर लिया है, उस कंडीशन में इसको रिमूव कर देता है। वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम, दिस सिम्टम हैज़ बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स इन एग्जाम। एंड फिर अगर हम बात करें तो इसमें है इग्नेशिया का अगर बैड इफ़ेक्ट होता है, से फॉर एग्जांपल आपने इग्नेशिया किसी पेशेंट को दिया और उसमें कोई बैड इफ़ेक्ट आ गए, यानी उसमें कोई ऐसे सीवियर सिम्टम आ गए, तो बैड इफ़ेक्ट ऑफ इग्नेशिया आर एंटीडोटेड बाय पल्सटिला। कुछ और मेडिसिन होती है, मान लीजिए यहीं पर एक एग्जांपल हम देते हैं मर्कसॉल का। कुछ मेडिसिन में ऐसा लिखा गया है, कुछ मेडिसिन के लिए केवल एक ही एंटीडोट बताया गया है और कुछ मेडिसिन में एक से ज़्यादा मेडिसिन को बोला गया है कि ये मेडिसिन उसके बैड इफ़ेक्ट को एंटीडोट कर देते हैं। तो उसी तरह का एक मेडिसिन है मर्कसॉल। तो मर्कसॉल के जो बैड इफ़ेक्ट को रिमूव करता है वो कौन कौन सी मेडिसिन है। नंबर 1 ऑरम, ऑरम मेटेलिकम। इसके बाद में हिपरसल्फ, हिपरसल्फ के बाद लैकेसिस, लैकेसिस नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फर। एक चीज़ यहाँ पर और लिखी है कि द बैड इफेक्ट ऑफ मर्कसॉल इज एंटीडोटेड बाय द मर्कसॉल इन इट्स हाई पोटेंसी। मतलब अगर किसी को मर्कसॉल दिया गया है, उसके बैड इफ़ेक्ट आते हैं, तो अगर सिम्टम करेस्पॉन्ड्स कर रहे हैं तो वहाँ पर इसकी हाई पोटेंसी को दे करके उसके बैड इफ़ेक्ट को रिमूव किया जा सकता है। इसी तरह के कुछ और मेडिसिन में हम देखेंगे सिम्टम्स होते हैं जहाँ पर कि उसी मेडिसिन को पोटेंसी फॉर्म में या हायर पोटेंसी में देके उसके बैड इफ़ेक्ट को रिमूव किया जा सकता है। तो इन एलेंस की नोट यू हैव टू रिमेंबर ओनली 3 मेडिसिन विच हैविंग दिस टाइप ऑफ antidotes. One is Rustox. It has been clearly written that the bad effect of Rustox can be removed by its potencies. अगर सिम्टम करेस्पॉन्ड कर रहे हैं तो। दूसरा मेडिसिन है मर्कसॉल। मर्कसॉल के भी बैड इफ़ेक्ट को रिमूव कर सकते हैं, उसके लिए कई सारी मेडिसिन दिया गया है, जैसे ऑरम है, हिपरसल्फ है, लैकेसिस है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फर है, या मर्कसॉल के ही हायर पोटेंसी से उसको रिमूव किया जा सकता है। तीसरा मेडिसिन है ओपियम। इट हैज़ बीन रिटन क्लियरली दैट द बैड इफेक्ट ऑफ ओपियम ड्रगिंग कैन बी रिमूव्ड बाय इट्स पोटेंसीज। मतलब अगर बैड इफेक्ट ऑफ ओपियम हुआ है तो उसकी पोटेंसी को बढ़ा करके या उसको पोटेंटाइज फॉर्म में देकर उसके बैड इफेक्ट को रिमूव किया जा सकता है। तो दिस 3 मेडिसिन आर गिवन इन एलेंस की नोट इन विच इट हैज़ बीन रिवील्ड दैट द बैड इफेक्ट ऑफ दिस मेडिसिन कैन बी रिमूव्ड बाय हायर पोटेंसी ऑफ दिस मेडिसिन। मतलब इन्हीं की हायर पोटेंसी देकर आप उनको रिमूव कर सकते हैं जो भी बैड इफेक्ट होता है। अब इसके बाद आते हैं जैसे तो बैड इफेक्ट ऑफ लंबम इज एंटीडोटेड बाय एल्यूमिना, पेट्रोलियम, प्लेटिना, सल्फ्यूरिक एसिड एंड जिंकम। अब हम लोग देखते हैं लेड पॉइजनिंग के बारे में। आप लोगों ने देखा होगा लेड पॉइजनिंग से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और मेडिसिन में थोड़ा थोड़ा सा वर्डिंग में चेंज होकर वो मेडिसिन चेंज हो जाती है। तो लेट्स सी इन डिटेल अबाउट द
लेड पॉइजनिंग कि लेड पॉइजनिंग में कौन कौन सी मेडिसिन दिया गया है, कि अगर बैड इफ़ेक्ट ऑफ लेड पॉइजनिंग होता है या किसी को अगर लेड पॉइजनिंग हो जाती है तो उसका एंटीडोट हम कैसे करेंगे। एंटीडोट ऑफ लेड पॉइजनिंग, एंटीडोट ऑफ लेड पॉइजनिंग। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ें आपको याद रखना है। जैसे एक जगह पर लिखा है वन ऑफ द एंटीडोट ऑफ लेड पॉइजनिंग, वन ऑफ द एंटीडोट ऑफ लेड पॉइजनिंग। तो अगर लिखा है वन ऑफ द एंटीडोट ऑफ लेड पॉइजनिंग, वन ऑफ द बेस्ट एंटीडोट, मतलब वन ऑफ द बेस्ट एंटीडोट ऑफ लेड पॉइजनिंग। And in some places you will see that it has been written that one of the chief antidote of lead poisoning। इस तरह से हम देखते हैं कि थोड़ा थोड़ा सा अगर अंतर होता है, मतलब सिम्टम्स लगभग एक ही है लेकिन एक वर्ड्स में वो उसका आंसर चेंज हो जाएगा, यानी मेडिसिन चेंज हो जाती है। अगर वन ऑफ द एंटीडोट ऑफ लेड पॉइजनिंग दिया है देन मेडिसिन कैलिब्रोम। वन ऑफ द बेस्ट एंटीडोट ऑफ लेड पॉइजनिंग दिया है देन मेडिसिन पेट्रोलियम। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट एंटीडोट ऑफ लेड पॉइजनिंग। वन ऑफ द चीफ एंटीडोट ऑफ लेड पॉइजनिंग देन मेडिसिन एल्यूमिना। तो रिमेंबर फ्रेंड, इफ इट इज रिटेन वन ऑफ द एंटीडोट ऑफ लेड पॉइजनिंग मेडिसिन कैलिब्रोम, one of the best antidote of lead poisoning medicine petroleum, one of the chief antidote for lead poisoning then medicine alumina। now कुछ चीज़ें और जो ये तो हो गया ओवरऑल लेड पॉइजनिंग के इफेक्ट को रिमूव करने के लिए। और कुछ कंडीशन दे के भी क्वेश्चन पूछते हैं। मान लीजिए कॉन्स्टिपेशन फ्रॉम लेड पॉइजनिंग अगर हो गया है, उसको रिमूव करने के लिए कौन सी मेडिसिन देंगे, या पैरालिसिस फ्रॉम लेड पॉइजनिंग हो गया तो उसको रिमूव करने के लिए कौन सी मेडिसिन देंगे। तो लेट्स सी, if constipation from lead poisoning, लेड पॉइजनिंग के बाद कॉन्स्टिपेशन हो गया है, उसको रिमूव करने के लिए कौन सी मेडिसिन देंगे, तो हमारे पास मेडिसिन है प्लेटिना, प्लेटिना एंड ओपियम। पैरालिसिस फ्रॉम लेड पॉइजनिंग, इफ देयर इज पैरालिसिस, अगर पैरालिसिस हो गया है फ्रॉम लेड पॉइजनिंग देन मेडिसिन कॉस्टिकम। तो दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू रिमेंबर वेरी क्लियरली कि एक एक वर्ड्स पे मेडिसिन आपकी चेंज हो जाती है। तो ये याद रखना है, कॉन्स्टिपेशन अगर होता है तो प्लेटिना एंड ओपियम है, और अगर पैरालिसिस होता है देन मेडिसिन कॉस्टिकम है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द antidotes of Allen's keynote, and in next lecture we will study about the other medicine like complementary medicine and all that.